क्या हम टाइम यानी समय में आगे या फिर पीछे जा सकते हैं? क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज है कि हम टाइम में आगे या फिर पीछे जा सके? आज के हमारी आधुनिक दुनिया में क्या कोई ऐसी चीज है जो हमें टाइम ट्रैवल करा सकता हो? तो हेलो एंड नमस्ते, स्वागत है आप सबको हमारे चैनल में, जहां आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के कुछ थ्योरीज के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हम सबको पता है टाइम यानी समय एक ऐसी चीज है जो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। अभी तक ऐसा कोई नहीं है इतिहास में जो समय को आगे या फिर पीछे कर सका हो। फिजिक्स या फिर सरल भाषा में कहे तो साइंस की माने तो टाइम एक डायमेंशन है जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा है कि टाइम और स्पेस एक आपस में जुड़े हुए हैं और वो आपस में जुड़े हुए के कारण उन्हें स्पेस टाइम कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से जब कोई चीज बहुत फास्ट हो, ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करती हो, तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। इसको टाइम डिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारे पास एक स्पेसशिप है जो स्पीड ऑफ लाइट के करीब ट्रैवल कर सकती है, तो स्पेसशिप में बैठे लोगों के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। जब वो स्पेसशिप से ट्रैवल करके वापस आएंगे तो ज्यादा टाइम बीत चुका होगा जो अर्थ पे लोग रहेंगे उनके लिए। जनरल रिलेटिविटी कहते हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार स्पेस टाइम को बेंड करते हैं। इसका मतलब है कि टाइम भी बेंड होता है बड़े ग्रेविटेशनल फील्ड्स पे। फॉर एग्जांपल, तुम एक ब्लैक होल के पास हो तो वहाँ टाइम बहुत स्लो चल रहा होगा कंपेयर टू अर्थ। अगर तुम लोगों ने मार्वल की मूवीज देखी है तो तुम लोगों को वर्म होल के बारे में पता ही होगा। क्या नहीं पता? अरे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। वर्म होल्स का कॉन्सेप्ट कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। बेसिकली वर्म होल्स स्पेस के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है। इसका मतलब अगर तुम वर्म होल से ट्रैवल करोगे तो तुम हद से ज्यादा कम टाइम में स्पेस में ट्रैवल कर सकते हो। इसका मतलब तुम लाइट के स्पीड पर ट्रैवल कर रहे होगे। तो जैसे कि मैंने स्पेशल रिलेटिविटी में बताया था, अगर तुम लाइट के स्पीड पर ट्रैवल करोगे तुम्हारे लिए टाइम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। हालांकि वर्म होल्स को अभी तक सिर्फ मूवीज में ही दिखाया गया है, लेकिन असली दुनिया में वर्म होल्स बस एक थ्योरी है। टाइम ट्रैवल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पैराडॉक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि तुमने एक टाइम मशीन बना लिया और पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दिया। अब इस पॉइंट में तुम्हारे ग्रैंडफादर मर चुके हैं, तो इसलिए तुम्हारे फादर का जन्म नहीं होगा, और अगर तुम्हारे फादर का जन्म नहीं होगा तो इसलिए तुम्हारा जन्म भी नहीं होगा। इसका मतलब अगर तुम्हारा जन्म ही नहीं हुआ तो तुमने कभी टाइम मशीन बनाया ही नहीं। इसका मतलब नो टाइम मशीन मीन नो टाइम ट्रैवल एंड नो टाइम मशीन मीन नो किलिंग योर ग्रैंडफादर। क्यों दिमाग चकरा गया ना? इस बकचोदी को नाम दिया गया है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस तरह के बहुत सारे पैराडॉक्सेस एग्जिस्ट करते हैं जो टाइम ट्रैवल को हद से ज्यादा मुश्किल बनाते हैं। एक और थ्योरी है कि जब तुम पास्ट में कुछ चेंजेस करते हो तो एक नया टाइमलाइन बन जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक नया पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने जाना ग्रैंडफादर पैराडॉक्स थ्योरी में कि अगर तुम अपने ग्रैंडफादर को मार दो तो तुम पैदा नहीं हो सकते, लेकिन जब पास्ट से प्रेजेंट में वापस आओगे तब प्रेजेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ होगा। लेकिन जहाँ तुमने अपने ग्रैंडफादर को मारा होगा उधर से कोई अलग टाइमलाइन यानी कि दूसरा पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा। मतलब हर एक एक्शन जो तुम पास्ट में करते हो तो उधर से एक नया यूनिवर्स बन जाएगा। जैसा होना था वैसा होगा नहीं, कुछ अलग हो रहा होगा। इस थ्योरी के हिसाब से पैराडॉक्सेस अवॉइड हो जाते हैं क्योंकि तुम ओरिजिनल टाइमलाइन नहीं बदल सकते। टाइम ट्रैवल एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो कई थ्योरीज और पैराडॉक्सेस से भरा हुआ है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरीज ने हमें समय और स्पेस का एक नया दृष्टिकोण दिया है, लेकिन असलियत में टाइम ट्रैवल अभी एक सपना है। फ्यूचर में हो सकता है कि हम इस सपने को रियलिटी में बदल पाएं, लेकिन अभी के लिए हमें इस थ्योरीज से ही काम चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ थ्योरीज टाइम ट्रैवल के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप किस टॉपिक पे अगला वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।